उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी क्यों न लड़ना पड़े। चाहे खुद से भी क्यों न लड़ना पड़े। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के अपने यूट्यूब चैनल प्रेस्पेक्टर सुनील में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th भूगोल के चौथे अध्याय परिवहन, संचार एवं व्यापार का टॉप ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में लड़ता है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है पटना, सी है गांधीनगर और डी है चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है। भारत का जो विदेशी व्यापार होता है वह सर्वाधिक किस मार्ग के द्वारा होता है। तो ऑप्शन है स्थल मार्ग यानी कि सड़क से, ऑप्शन बी है वायु मार्ग, सी है समुद्री मार्ग और डी है पाइपलाइन। तो ज्यादातर भारत का जो विदेशी व्यापार होता है वह समुद्र मार्ग से ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यह राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। ऑप्शन ए में है बिहार, बी है महाराष्ट्र, सी है तमिलनाडु और डी है केरल। बिहार तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि अच्छा काम में वह रहता कब है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया। ऑप्शन ए है 4, बी है 6, सी है 2 और डी है 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ऑप्शन ए में है 7 डाक क्षेत्र, बी है 5, सी है 6 और डी है 8। तो भारत को जो है वह कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। ऑप्शन ए में है 10, बी है 7, सी है 15 और डी है 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। ऑप्शन ए में है 2.42 लाख किलोमीटर, ऑप्शन बी में है 1.46 लाख किलोमीटर, ऑप्शन सी में है 3.88 लाख किलोमीटर और ऑप्शन डी में है 5.78 लाख किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि आज़ादी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में, ठीक है ना, अपने देश में सड़कों का कुल लंबाई जो था वह था 1.46 लाख किलोमीटर। अब देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। इसमें से कौन है जो सड़कों का एक वर्ग नहीं है। ऑप्शन ए है पूर्व पश्चिम गलियारा, बी है एक्सप्रेसवे, सी है स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग और ऑप्शन डी है सीमांत सड़कें। तो सीमांत सड़कें जो है यह सड़कों का कोई वर्ग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप अभी तक भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही ऑब्जेक्टिव डला है आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा, है ना। अब देखिए नौवां नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। ऑप्शन ए है कोलकाता एवं दिल्ली, ऑप्शन बी है दिल्ली एवं मुंबई, ऑप्शन सी है कोलकाता एवं चेन्नई और ऑप्शन डी है दिल्ली एवं बेंगलुरु। अब तो कई शहरों में मेट्रो सुविधा उपलब्ध हो गया है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग, है ना, पहले से जो बुक है उसके अकॉर्डिंग जो है वह कोलकाता एवं दिल्ली में उपलब्ध है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था। इंडियन एयरलाइंस जो है उसे किस वर्ष इंडियन नाम दिया गया था। ऑप्शन ए है 2006 में, बी है 2003 में, सी है 2008 में और डी है 2005 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2005 में। तो याद रखिएगा कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था। तो 2005 में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था। अब देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है कि एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात, बी है गोवा, सी है तमिलनाडु और डी है कर्नाटक। तो एन्नोर पतन जो है यह तमिलनाडु में स्थित है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है बिहार, बी है पश्चिम बंगाल, सी है केरल और डी है उड़ीसा। तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए है 1986 में, बी है 1988 में, सी है 1985 में और डी है 1989 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1986 में इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन है कि देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ। ऑप्शन ए है 1960 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1961 में, ऑप्शन सी है 1958 में, ऑप्शन डी है 1959 में। तो देश में दूरदर्शन सेवा का जो आरंभ हुआ था वह सन 1959 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया था। ऑल इंडिया रेडियो जो था उसका नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष नाम कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए है 1957 में, बी है 1958 में, सी है 1956 में और डी है 1959 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1957 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। क्वेश्चन को बदल दिया है, यह क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, है ना। तो कितना है, 8 है। बस वहाँ पे थोड़ा अलग था क्वेश्चन और यहाँ पे अलग है, बाकी बात सेम ही है। तो कितना डाक, कुल संख्या कितना है डाक क्षेत्रों का, तो 8 है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया था। ऑप्शन ए है 1985 में, बी है 1988 में, सी है 1989 में और डी है 1986 में। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग जो है यह 1986 ईस्वी में अस्तित्व में आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है। भारत में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र है। ऑप्शन ए में है 52, बी है 152, सी है 200 और डी है 450। तो भारत में कुल 200 आकाशवाणी केंद्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में टेलीफोन सेवाएं कब आरंभ हुई। ऑप्शन ए है 1818 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1881 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1912 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1947 ईस्वी में। तो भारत में टेलीफोन सेवा जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था 1881 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है भागलपुर, सी है जबलपुर और डी है वाराणसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है NH1, NH2, NH4 और NH5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NH2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन परिवहन का मार्ग नहीं है। तो ऑप्शन ए है सड़क, बी है जल, सी है वायु और डी है आकाश। देखिए परिवहन यानी कि किसी भी वस्तु को जो हम एक जगह से दूसरे जगह किसी चीज के द्वारा ले जाते हैं, जैसे गाड़ी से या किसी के द्वारा ले जाते हैं, तो इनमें से कौन है जो परिवहन का मार्ग नहीं है। तो सड़क है ही, जल से भी होता है और वायु से भी होता है ना। तो इसका कौन हो जाएगा, आकाश से किसी कोई परिवहन का मार्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है। ऑप्शन ए है दार्जिलिंग में, बी है शिमला में, सी है लोहे में और डी है पश्चिमी घाट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 24वां नंबर क्वेश्चन है कि पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है। तो ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है महाराष्ट्र, सी है राज्य और डी है तमिलनाडु। बताइए क्या बिहार हो सकता है इसमें, हो ही नहीं सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अब देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन है कि नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी। नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी। ऑप्शन ए है 1941 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1942 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1945 में और ऑप्शन डी है 1943 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1943 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 26वां नंबर क्वेश्चन देखिए है कि देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 75, बी है 228, सी है 321 और डी है 117। तो देश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग का कुल संख्या है वह 228 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 27वां नंबर क्वेश्चन है कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। तो देश का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह NH7 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 28वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यानी कि NH7 वाराणसी से किस स्थान तक जाता है। ऑप्शन ए है मदुरई, बी है नागपुर, सी है भोपाल, डी है कन्याकुमारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कन्याकुमारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 29वां नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु में, बी है गुजरात में, सी है पश्चिम बंगाल में और डी है आंध्र प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1753 में, बी है 1663 में, 1653 में, सी है 1853 में और डी है 1953 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1853 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि हिम सागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है। ऑप्शन ए है गुवाहाटी तक, बी है हावड़ा, सी है जम्मू तवी और डी है त्रिवेंद्रम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू तवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 32वां नंबर क्वेश्चन है
कि भारतीय रेल मार्ग कितने गेजों में बटा है। भारतीय रेल मार्ग कितने गेजों में बटा है। ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आप लोगों का वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी वीडियो डाला है आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए और आप तुरंत ऑब्जेक्टिव को देख सके। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।